ये सीरीज ही वो टाइम पे इतनी टॉप पे थी कि वो टाइम पे हम गोल्ड में थे। अब तो हम बोल सकते थे हम सिल्वर में आ चुके हैं, लेकिन तब हम गोल्ड में थे, भले हम सीरीज कर रहे थे। लेकिन अब मूवी करके भी हम लोग सिल्वर में, मीन्स क्या है, अगर आप लोगों को मैं कुछ कॉम्बिनेशन बोलता हूँ तो वो वर्ड से ही समझो, उसको तोड़ मोड़ के पूछो मत, समझदार हो तो समझ जाओ। ठीक है, ओके। और कुछ है? लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जरूर याद रखना, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप जो पोज बना रहे हो वो पोज सही है या गलत है, वो मैं देख के आपको बता सकूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी माया मुझे दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो, जंप में कैसे कर रहे हो। जैसे जैसे मेरा ये फर्स्ट पोज है, तो फर्स्ट पोज में मैं इसमें सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए कि मेरा एफ के आई के हैंड फॉलो है या नहीं है, या डायरेक्ट कैरेक्टर ओपन करके मैं एनिमेट कर लूं। फिर मुझे लगता है कि 10 फ्रेम तक इसका एफ के आई के होना चाहिए पैरों में, फिर 15 के बाद वो एफ के हो जाना चाहिए। ये सब बेसिक चीजें है। जैसे मैंने समथिंग, अगर मुझे बेसिक कुछ बनाना है तो मैंने क्या किया, 20 फ्रेम तक इसको मैंने होल्ड ही रखा, मतलब ये ही पोज रखा, इसका पोजीशन जो था, राइट। तो मैंने 20 तक यही रखा, और पैरों को भी पोजीशन समथिंग मैंने ठीक, ये मेरा सपोज मेरा यहाँ पे फर्स्ट पोज मैंने यहाँ पे रख दिया, हिप से लेके यहाँ तक। फिर उसके बाद मैंने एफ के आई के चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ से मेरा जंप स्टार्ट हो रहा है, मीन्स मैंने बेसिक यहाँ पे रख दिया कि मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे पैरों को होल्ड रखना है, राइट। तो
जैसे मैंने एक बेसिक टाइमिंग इसकी तय कर दी। फिर जैसे भी चेंज आपको चाहिए, ग्लोब से आपको चेंज, हिप से आप चेंज, जो हिप है उसको वाई है अपना, ये यहाँ से यहाँ, राइट। तो मैंने आप दोनों डिलीट। ये हो गया आपका बेसिक टाइमिंग। फिर उसके बाद जो भी आपको पैरों की पोजीशन करनी है, जैसे एंटी हो, कुछ हो, जैसे ये पासिंग पोज है, तो पासिंग पोज में
ये देखो, सर 2D में भी हम लोग वो इन बिटवीन्स बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, हाँ सब चेंजेस करते हैं सर। उसमें हाँ उसमें भी सर इतना टाइम लगता है ना, जितना 3D में हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। हाँ, उसमें तो ज्यादा होता है। जितने डिटेलिंग आप करोगे ना, उतना डिटेलिंग वो करना पड़ेगा, डिटेलिंग उतना ज्यादा वो रियलिस्टिक हो जाएगा। समझा? हाँ सर, आपने किया रहेगा ना सर हाँ, इन किया बिटवीन है। का। हाँ, वो तो सबसे पहले किया है ना मैंने। इन बिटवीन आर्टिस्ट में सबसे पहले था। बाद में मैं क्लीन अप आर्टिस्ट बना, फिर मैं जाके एनिमेटर बना। पहले से एनिमेटर नहीं बना था, बेसिक से ही गया हूँ। और एनिमेशन ट्रेनिंग होने के बावजूद भी हमें प्रोडक्शन पे काम करने के लिए मौका इन बिटवीन से ही मिला मुझे। समझ रहा है? ये सर पोजेस में हम लोग जो भी बोलते हैं ना, वेट बीट, हाँ, अभी देखना वही वो दिखा थ्री रहा डी हूँ मैं। में 3D में हाँ, तो क्या कंट्रोल के साथ करना पड़ता है। 2D में तो सर वो पूरा ड्राइंग से होता है ना। ड्राइंग से ही होता है, राइट। ये ऐसा मैं बेसिक टाइमिंग किया है, सिर्फ हिप का और पैर का। अभी एक जाने का, ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको देख, ये कुशन दिया। अभी ये कुशन दिए बिना भी हम लोग कर सकते, जैसे ये है। अभी ये यहाँ से धीरे शुरू हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको स्लो डाउन कर दिया, तो यहाँ से ये धीरे शुरू हुआ, फास्ट नीचे गया और ऊपर चला गया। अभी ये देखो, ये फर्क पड़ गया। वही चीज मैंने यहाँ पे क्या की थी, मैंने इसको ये होल टाइम ज्यादा दे दिया था नीचे जाने का। सर हम स्टोरी बोर्ड करने का काम बोल रहे थे, मतलब उसका मतलब सर बेसिक एनिमेट बनाओ क्या? कैसे? स्टोरी बोर्ड तो मैंने बना दिए, अब 3D से पहले स्टोरी करना पड़ेगा। हाँ, फिर उसको 3D में एनिमेटिक्स बनाना है ना तुझे। हाँ मतलब मेन पोजिस करो ना। हाँ, स्टोरी बोर्ड तो किए हैं। स्टोरी बोर्ड किया है तो मेन पोजेस करने हैं अभी।
लॉकिंग करनी है उसकी, लेआउट करना है उसको, 3D लेआउट विद टाइम। वो दिखाऊंगा मैं एक बार सागर तुझे, वो 2D एनिमेट्स कैसा है वो अभी दिखाऊं क्या तुझे? देख, ये तो बेसिक देख लो अभी पहले, कि ये देख मैंने हिप के साथ ही एनिमेट किया है इसको अभी यहाँ तक। उसमें भी सिर्फ पैरों की यहाँ तक ही प्रोसेस हुई है, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। अभी मैं यहाँ पे अगर पैरों के चेंजेस करता हूँ, ये देखो यहाँ से फिर आगे जाके वो पोज लैंड के टाइम पे भी यहाँ पे इतनी है, ज्यादा हो गई। कि लैंड के टाइम पे पूरा पैर जो है खुल जाएगा।
एक एक पोज आप क्लीन करते जाओगे। देखो यहाँ पे देखोगे तो आपको पोजेस नजर आएगी अभी पैरों की। अभी इसके अंदर भी आपके मोमेंटम होगा। देखो अभी इसमें भी मोमेंटम नहीं है, तो इसमें भी आप मोमेंटम क्या कर सकते हो, इसमें आप पैरों को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। अभी मैंने इसमें सिर्फ नॉर्मल टाइमिंग दिया हुआ है। देखो अभी डाउन जाने का भी है यहाँ पे, जैसे यहाँ से यहाँ पे आ रहा है लैंड के बाद। यहाँ से एफ के आई की चेंज। सो अगर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है तो हेलो सर। यस। सर अगर मैं एक फ्रेम पे एक पोज बनाता हूँ, फिर एक दो फ्रेम आगे मैं दूसरा पोज बनाता हूँ, तो पीछे वाला फ्रेम पे इफेक्ट क्यों करता है वो पोज पे? नहीं करेगा। वो कैसे करेगा? मतलब पता नहीं, थोड़ा मतलब नहीं नहीं, सिर्फ तूने तूने पूरे कंट्रोल, जिस कंट्रोल को एनिमेट कर रहा है ना, तो उस हाँ पर्टिकुलर फ्रेम पे फर्स्ट पे सब पे पकड़ के की मारना जरूर। नहीं तो क्या हो जाता है पता है क्या, तो यहाँ पे है ना सिर्फ रोटेशन किया होता है, ट्रांसलेशन कुछ नहीं किया है इस की पे, तो वहां पे की आएगी क्या? नहीं आएगी। फिर बीच में ट्रांजैक्शन हाँ। कुछ नहीं होगा, तुझे वहां सही दिखाई दे रहा है, लेकिन तू आगे जाके वहां पे ट्रांसलेट कर लिया, मीन्स बीच की जो ट्रांसलेशन है वो भी चेंज हो गया ना। पर मैं सब अच्छा अच्छा ओके।
पर मैं सब में पहले से की करके ही रखता हूँ ना, पर बस सिर्फ मैं मूवमेंट नहीं देता बस उसमें। हाँ तो अभी सब पे मतलब जैसे मैंने पैर का कंट्रोल पकड़ा, अभी देख यहाँ पे ये रेड है, रेड नहीं है, ये लाइट रेड है। यहाँ पे कुछ कुछ अच्छा अच्छा। देख यहाँ पे ना, जैसे मैं यहाँ पे की नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने देख यहाँ पे ये चीज हिलाया, ये एनिमेट किया, तो यहाँ पे देख ये ही रेड हुआ, मेरी स्क्रीन दिख रही तुझे, बाकी रेड हाँ नहीं है, हाँ। ऑफ रेड है। मीन्स क्या है, सिर्फ पर्टिकुलर इस ट्रांसलेशन पे ही की है तेरी, बाकी पे नहीं है। और नेक्स्ट पे क्या हो जाता है, जैसे मैं 40 पे गया और 40 पे मैंने क्या कर दिया, मैंने इसमें रोटेशन डाल दिया, ठीक है, ये ऐसा कुछ, हाँ, तो तेरा 39 पे कुछ की नहीं दिखाएगा, देख रोटेशन पे कुछ की है नहीं है, नहीं। लेकिन बीच में देख तेरा रोटेशन हो चुका है ना, हाँ क्योंकि हाँ। ये रोटेशन का बीच का ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा, फ्रेम का, ये गलती हो रही है, अच्छा अच्छा। समझ रहा है। हाँ हाँ। हाँ ये सिर्फ हिप का टाइमिंग, एक बेसिक टाइमिंग कर लिया है, समझ रहे हो, इतने समय में आपने बेसिक टाइमिंग की, पैर के मोमेंटम, अभी वो पैर के मोमेंटम में भी अभी वो फ्लोट ही हो रहे हैं, वो फ्लो में नहीं लग रहे कि हाँ उसमें फोर्स आया है या कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि बीच का जो ट्रांजेक्शन है वो आपने क्लियर किया ही नहीं है, बस पोजेस डालने हैं। सो इतना बेसिक आप सबसे पहले क्रिएट करके रखो। अब इसमें टाइमिंग देखो, आपको टाइमिंग पता चलेगा कि वही चीज मैंने, सपोज ये हैंग टाइम है,
ये हो गया आपका बेसिक ब्लॉक, मींस ग्लोबल का लेआउट। ये लेआउट क्लियर होगा कि हाँ ये आपको मूवमेंट करना है और इतना आपका पोस्चर है, और हाँ जितना जो स्पेस या ट्रैवलिंग यूज किया है वो ठीक है। तो आप इसमें, मैंने अभी इसमें अलग अलग चीजें की हुई है, जैसे मैंने सिर्फ ये नीचे का पोस्चर ही एनिमेट किया हुआ है। सो ये नीचे के पैरों के ही एनिमेशन है, फिर उसमें भी अब और डिटेलिंग है। तो डिटेलिंग कैसे ऐड करेंगे, जैसे यहाँ से ये पैर जब वो एयर पे जा रहा है तो एयर के टाइम पे आप इसको दिखा रहे, तो हाँ इसको और आप डाउन टू अर्थ रख सकते हो। ये से जैसे यहाँ पे आ रहा है तो इसको यहाँ पे भी सर आप हाँ सर अटेंडेंस हो गया क्या? हाँ अटेंडेंस हो गया? अटेंडेंस हो गया ना। क्यों रे मेरा नेटवर्क इश्यू था इधर पे, तो शेखर आधा घंटे तक बाहर निकलना पड़ा। शेखर सुब्रमण्यम, एक मिनट। हाँ शेखर, शेखर हाँ ठीक है, प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है शेखर, ओके ठीक है। ये सब बेसिक करके रखो, या तो फिर आप बेसिक नेक्स्ट लेक्चर में आप रेडी रहो, क्योंकि मैं इंडिविजुअल किसी को भी कह सकता हूँ कि वो अपना प्रेजेंट करे, और कैसे कीज बनानी है वो मैंने आपको एक बेसिक बता दिया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी पोज के साथ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने पूरी पोज नहीं बनाई है, सिर्फ बेसिक बनाया है, राइट। तो एफ के आई के में जैसे भी होगा, जैसे भी आप कर रहे हो उस हिसाब से उसका पूरा पोज, जैसे मैंने यहाँ का ये पूरा पोज आप देखोगे तो ये बेसिक आपका पोज है बैलेंस के साथ, कि वो एक पैर पे बैलेंस है और उसके बाद वो वेट शिफ्ट हो रहा है, फिर एंटिक ले रहा है, फिर एंटिक लेने के बाद वो जंप कर रहा है। सर्वाइवल किट में से जो पोज दिखा है वो बेसिक पोज बनाएंगे तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ, ये ना ये तो बेस्ट है। ये हुआ, ये हुआ, लेकिन इसमें क्या है ना, ये जंप करके जा रहा है, हमें जंप करके उसके ऊपर खड़ा होना है। या तो जंप करके उधर जाओ, डबल जंप करो। ये है ना, लाइव का भी रेफरेंस है, अगर आप देखोगे तो देखो। मोस्टली ये ले लो, ये भी सही है सागर, लेकिन ये जंप करते हुए है ना, समझ रहे हैं, अपना जगह पे ही एंटीक लेके अपने को जंप करना है। या तो रन करते हुए ऐसा करो, लेकिन वो टाइमिंग स्पेसिंग हाँ उसमें सर, एंटीक देना पड़ेगा। रन करते हुए बराबर कैसे? हम लोग को ऐसे उसके ऊपर से बॉक्स से जंप करने वाला बनाना है? नहीं, बॉक्स के ऊपर जंप करना है, फिर अच्छा, और ले ना ऊपर जो आप बताओ ये पोज। जो अपने इसमें है, इसमें सिलेबस में, हाँ हाँ, ये देख, लेकिन इसमें ये वियर्ड है। ठीक है सागर, जैसे सर मेरे कुछ पोजेस सर मेरा राइट है क्या? कौन से? मतलब सर थोड़े टाइम से इतना टाइम पोजेस हाँ पे अभी काम कर रहा हूँ, अभी तो कोई डेवलपमेंट तो है, है क्या? मतलब पहले कंपैरिजन टू अभी जो है ना सागर, वो ठीक है। पहले से कंपेयर करूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है अभी, मीन्स है डेवलप है। लेकिन सागर झूठी तसल्ली नहीं, काम तो करना पड़ेगा और चाहिए। वही सर,
जेन्युइनली बोल रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ। नहीं बाकी तो अच्छा है, डेवलप है, ऐसा नहीं कि डेवलप नहीं है, मिस्टेक्स है, लेकिन वो सिली मिस्टेक्स नहीं है जो तू पहले करता था, समझ रहे हैं? यस सर। सिली मिस्टेक मीन्स जो गलती जानबूझ के नहीं होती है, वो तेरे से हो जाती है, लेकिन वो इस वजह से हो जाती है क्योंकि कंट्रोल को कितना एनिमेट करना है, कितना उसको रोटेशन दे सकते हैं, ट्रांसलेशन, ये चीज तूने क्यों प्रॉब्लम आता था पता है सागर? क्योंकि तूने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया था। अब तू प्रैक्टिस कर रहा है ना, इसलिए वो चीजें ठीक ठाक होती जा रही है, अच्छी नहीं ठीक ठाक होती जा रही है, अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन कर पोजेस पे ही ध्यान दे सागर, मैं तुझे बोल रहा हूँ अभी भी पोजेस पे ध्यान दे, और जिसपे है ना उस पे एम रख, कोई टेंशन मत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि सर मैं ये सीख रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ। मैं तुझे जितना टारगेट दे रहा हूँ ना, दिन के 5 पोज तू कर ही कर। ये तो मैं सबके लिए बोलता हूँ कि अगर आप कोई क्लिप नहीं करते हो, कोई एनिमेशन नहीं करते हो, तो दिन के 5 पोजेस कम से कम 3D में बनाओ, समझे? यस सर। ओके। और यार एक पोस्ट दिखाना था सर। हाँ दिखाओ, और ऐसा डिसअपॉइंटेड मत करो रे कि एक भी बच्चा सामने से ना बोले कि सर हाँ ये मेरा माया खुला है, ये मैंने ये पोज बना रहा हूँ, देखो ये है सर। चलो इस टाइम पे मैं और आपको एक समझ लगा, प्रिपरेशन के लिए जंप, जैसा भी जंप लेना है वो रेफरेंस मुझे दिखाओ और वो सामने मेरे करके दिखाओ, क्योंकि अभी आप मेरे सामने ही करके नहीं दिखाओगे तो प्रोडक्शन में कैसे काम करोगे? वहां तो आपके पीछे प्रोडक्शन खड़ा ही रहता है, इसलिए प्रेशराइज मत हो। जिसको नहीं आ रहा है ना, देखो सबसे ज्यादा हिम्मत वाला वही होगा जो दिखाएगा, वो नहीं जो हंसेगा, जो प्रेजेंट कर बिना किए वही कमेंट्स कर रहा है वो। इसलिए शाय मत रहो, या तो डरो मत। शाय से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है तुम्हें करना नहीं है, और शायनेस नहीं लगता है मुझे। सर हा कॅरेक्टर तुम्ही आम्हाला पाठवलाय का? कोणता? हा हा टॉम वाला? नाही, हा मी डाउनलोड केला होता त्याच्यावर नेटवर. सर कोणती साईड आहे? सर मला भेटतच नाही, कोणत्या डाउनलोड होत नाही. बट असं बोलतो, मग काय काय करू सांग? सर लिंक पाठवा फक्त असेल तर. लिंक कशाला पाठवतो? तुला कॅरेक्टरच पाठवतो ना मी. सर कहाँ पर है वो कैरेक्टर? अरे ये